Hello friends, how are you? Today I will discuss an interesting case with you that I have seen. Uh, patient has undergone extraction of 1/6. Unfortunately, when the doctor was extracting the 1/6 tooth, the alveolar bone near to the 1/6 has fractured. और जब 1/6 बोन जो फ्रैक्चर हुई वहाँ की, तो पेशेंट का ओरल कैविटी और साइनस के साथ कम्युनिकेशन बन गया, एक ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन जो था उसके अंदर बन गया। उसके बाद पेशेंट को साइनस की इन्फेक्शन हो गई और साइनस की इन्फेक्शन के बाद पेशेंट का साइनस का डिस्चार्ज होने लगा, ओरल कैविटी में साइनस से डिस्चार्ज आने लगा, पस आने लगी और नेजल कैविटी में से भी पेशेंट को जो डिस्चार्ज आने लगा। पेशेंट को साइनसाइटिस हो गया, पेशेंट की जो जहाँ पे जो साइनस का रीजन था वहाँ पे पेशेंट को काफ़ी पेन होने लगी और लगभग 1-1.5 महीने के बीतने के बाद भी जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट था वो हील नहीं हुआ, वो वहाँ पे नहीं जुड़ा और वो 1.5 महीने के बाद भी पेशेंट का जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट था वो हिलता गया। और फ्रैक्चर होने के 1.5 महीने बाद जो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उस पेशेंट को देखा। जब मैंने उस पेशेंट को देखा तो उसका जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट था वो अभी तक हिल रहा था और पेशेंट को काफ़ी पेन थी। तो मैंने वहाँ पे 2 चीज़ें उसकी प्लान करी। एक, मैंने उसका CBCT वहाँ का मैंने एडवाइस करा। CBCT में मैंने साइनस को जो है उसको प्रॉपरली देखा और मैंने जो बोन वहाँ की जो एक्सपोज थी, उस एक्सपोज बोन की मैंने वहाँ से एक बायोप्सी ली। मैंने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए बायोप्सी को भेजा। तो जब मैंने CBCT को मैंने देखा, CBCT में मेरे को प्रॉपर क्लियरली दिखा कि वो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट जो कहाँ तक है, कहाँ तक फ्रैक्चर है और उसमें CBCT में जो साइनस था, जो राइट साइड का साइनस था वो टोटली फिल्ड था, कंप्लीटली फिल्ड था। और इसके अलावा CBCT में साइनस में मुझे और कुछ दिखा नहीं। और बायोप्सी की रिपोर्ट जब आई तो बायोप्सी की रिपोर्ट के अंदर जो था ऑस्टियोमाइलाइटिस वहाँ पे जो था वो रिपोर्ट के अंदर निकल के आया और फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस निकल के आया वहाँ से। दैट मीन्स इसको ये एक म्यूकोरमाइकोसिस का केस था। ये उस पेशेंट का CBCT है। तो CBCT का ये कोरोनल व्यू है। कोरोनल व्यू में हम साइनसेस देख सकते हैं क्लियरली। हम ये देख सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी कि ये दोनों साइनस जब हम कंपेयर करते हैं, ये है लेफ्ट साइड का साइनस और राइट साइड का साइनस है। राइट साइड का साइनस आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से फिल्ड है। मे बी इसमें फ्लूइड भरा हो सकता है, कोई वैसे इन्फेक्शन हो सकता है, पूरा का पूरा पॉलिप हो सकता, पूरा का पूरा इसके अंदर ये जो ग्रोथ हो सकती है, कुछ भी साइनस के अंदर ये हो सकता है। और ये जो है, ये यहां से जो आप देख पा रहे हो, दिस पार्ट ये फ्रैक्चर्ड है बोन यहां से, और ये भी आप इसमें बोन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक, उसमें ब्रेकेज देख पा रहे हो। यहां से कंटिन्यूटी ब्रेक और यहां से कंटिन्यूटी ब्रेक है, तो यहां से ये बोन फ्रैक्चर है पूरी। ये सारा का सारा जो है, ये जो है फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस वाला पार्ट है, ऑस्टियोमाइलाइटिक पार्ट है। ये स्क्लेस्ट्रम बन चुका है, नेक्रोटिक बोन है। ये सारी की सारी में रिमूव करनी पड़ेगी, सारी की सारी रिमूव करके ये सारा यहां तक, सारा ये सारा यहां से लेके यहां तक रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद ये यहां पे ऑब्चुरेटर लगेगा, ये रिमूव करने के बाद ये सारा पार्ट। अभी मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं। ये पार्ट सारा नेक्रोटिक पार्ट है जो निकालना पड़ेगा, ये जो सारा पार्ट है। तो बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी के पीछे ये चीज होती है कि जिन पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी लो होती है, जिन पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, चाहे वो कोई मेडिसिन खा रहे हो पेशेंट या चाहे पेशेंट को कोई डिजीज हो, उन पेशेंट्स के अंदर जो है
एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फंगल इन्फेक्शन जो है वो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो फंगस होती है नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, बहुत ही लो अमाउंट में हमारी ओरल कैविटी का ये इनहेबिटेड एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओरल कैविटी में पाए जाते हैं, स्लाइवा में पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है, हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या हमें कोई जो है कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हमारा हुआ है, या हमें ट्यूबरक्लोसिस है या एड्स है, वैसे कोई हमारी इम्यूनिटी किसी भी वजह से लो हुई है, तो ये जो फंगस है वो बहुत जल्दी प्रोलिफरेट कर जाती है। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ होगा। पेशेंट वॉज डायबिटिक, पेशेंट डायबिटिक था और पेशेंट की डायबिटीज जो पेशेंट बता रहा था कि 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक भी डायबिटीज का जो ग्लूकोज का जो लेवल है, शुगर ग्लूकोज का लेवल वो पहुंच जाता था। तो यहां से पता लगता है कि पेशेंट की जो शुगर है वो अनकंट्रोल्ड रहती थी पीछे बीच में। तो उस वजह से पेशेंट को साइनस के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गई होगी, फंगल साइनोसाइटिस हो गया होगा, और अंदर से जो इंटरनल जो उसकी बोन है वो वीक हो गई होगी। तो उस वजह से जब पेशेंट जब एक्सट्रैक्शन करवाने गया, तो जब टूथ के ऊपर जो फोर्सेप्स की फोर्स लगी, उस फोर्स को जो वीक बोन बियर नहीं कर पाई और वो बोन फ्रैक्चर हो गई। और फ्रैक्चर होने के बाद वो उसके बाद फिर बोन कभी हील नहीं हुई, ऐसा का ऐसा फ्रैक्चर का फ्रैगमेंट वो रह गया। जो प्रेजेंट केस है, इस केस के अंदर जो इसका ट्रीटमेंट प्लान होगा वो ट्रीटमेंट प्लान है कि हमें ये जो नेक्रोटिक बोन है, जो स्क्विस्ट्रम अब बन चुका है, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो ऑस्टियोमाइलाइटिक पार्ट जो है वो बन चुका है, हमें उसे सर्जिकली हमें उसका निकालना होगा। इस केस के अंदर हमें जहां जहां पे जब इसको सर्जिकली ओपन करेंगे, जहां जहां पे हमें नेक्रोटिक बोन जो वो मिलेगी, जहां जहां पे हमें स्क्वेस्ट्रम मिलेगा, वहां उतनी उतनी बोन हमें सारी निकालनी पड़ेगी सर्जिकली। और तब तक हमें उस बोन को निकालना पड़ेगा जब तक हमें जो फ्रेश जो ब्लीडिंग है वो इंड्यूस नहीं होती। हमें फ्रेश बोन को एक्सपोज करना है और ब्लीडिंग जो है हमें वो करवानी है, और उसके बाद हम उसको हील होने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर जो हीलिंग होगी मोस्टली सेकेंडरी हीलिंग होगी। सेकेंडरी हीलिंग होने के बाद अप्रोक्सीमेटली इसको 2-3 महीने लगेंगे। जब 2-3 महीने तक वो प्रॉपरली हील कर जाएगा, फिर हम उस पेशेंट को मैक्सिलरी ऑब्चुलेटर दे देंगे। ऑब्चुलेटर देने के बाद पेशेंट जो है वो अपने जो रोजमर्रा के जो काम है वो उसमें कर सकता है। तो इस केस का जो ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन है, वो ये होगी।